इस पर सुशीला ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छी बात है, खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल सवेरे जिस समय आप यहाँ से रवाना होंगे उस समय कृष्ण के लिए भेंट या उपहार का बंदोबस्त भी हो जाएगा। मगर सुशीला को कुछ पता ना था कि कृष्ण को भेजने के लिए उपहार कहाँ से जाएगा। घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाचार होकर उसे एक बार फिर पड़ोसियों से सहायता लेने की जरूरत आ पड़ी। उसकी किस्मत में पड़ोस की एक बूढ़ी औरत अभी भी उससे साथ अच्छा बर्ताव करती थी। सुशीला ने उसी के पास जाकर अपनी दुख गाथा कही और अंत में पूछा, अब मैं कृष्ण को भेंट देने के लिए क्या और कहां से लाऊं? इसमें क्या परेशानी है? बुढ़िया ने कहा, मैंने सुना है कि कृष्ण को चावल की खीले खाने का बड़ा शौक था, क्यों ना कुछ खीले ही भिजवा दो। मेरे पास खीले बनी रखी हैं, उसी में से कुछ तुम्हें दे देती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया ने सुशीला को 2 बार मुट्ठी खीले दे दी। खीले लेकर सुशीला घर आई। उसने उन्हें बड़ी ही सावधानी से कपड़े में बांधा और एक छोटी सी पोटली बनाकर रख दिया। दूसरे दिन सवेरे सुदामा ने सुशीला की दी हुई पोटली बगल में दवाई और द्वारिका के लिए रवाना हो गए। वह दिन भर पैदल चलता रहा और शाम को द्वारिका जा पहुंचा। लगातार पैदल चलने से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और बदन थककर चूर चूर हो रहा था। जब उसने थोड़ा आराम करने की इच्छा से बारे में सोचा तो उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वह अपने गांव में नहीं बल्कि एक विशाल नगर के बीचों बीच खड़ा है। उस नगर में अनेक बड़ी बड़ी इमारतें थीं, सुंदर बागीचे थे और सड़कों पर ढेरों आदमी इधर उधर जा रहे थे। तब इतने बड़े नगर में इतने सुखी और अमीर लोगों के बीच सुदामा को ऐसा लगा जैसे वह कोई अजीब बेढंगा आदमी हो। भाई, उसने पास से गुजरते हुए आदमी से पूछा, जरा यह बता दो कि कृष्ण से कहाँ मिला जा सकता है? कौन कृष्ण? उस आदमी ने पूछा। तुम्हारा मतलब हमारे राजा कृष्ण से तो नहीं? हाँ, उसी कृष्ण से, सुदामा ने कहा। सुना है वह अब राजा हो गया है और यह पता नहीं कि वह रहता कहाँ है। उस आदमी ने पूछा, तुम हो कौन? आए कहाँ से हो? बहुत दूर से आया हूँ, सुदामा ने जवाब दिया। कृष्ण मेरा मित्र है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम कृष्ण के मित्र हो? हमारे राजा के मित्र। उस आदमी ने हैरानी से देखा और कहा, वह देखो, उधर एक बड़ा सा फाटक देखते हो? वही कृष्ण के महल का फाटक है। सुदामा धीरे धीरे फाटक के पास पहुंचा और जैसे ही उसके अंदर घुसने लगा कि संतरी की कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। ठहरो, संतरी ने कहा। क्या चाहिए? क्या कृष्ण यहीं रहता है? सुदामा जी ने कहा। हाँ, यहीं रहते हैं, हमारे राजा कृष्ण इसी महल में रहते हैं, संतरी ने जवाब दिया। मुझे उससे मिलना है, सुदामा ने कहा। कृष्ण से? हमारे राजा कृष्ण से? संतरी ने पूछा। तुम हो कौन? यहाँ आए कहाँ से? मैं सुदामा हूँ और कोसों दूर से चल कर आया हूँ, सुदामा ने जवाब दिया। मैं कृष्ण का दोस्त हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। संतरी को जरा भी यकीन ना आया कि ऐसा फटेहाल आदमी राजा का दोस्त हो सकता है। सुदामा बड़ा ही दीन और दरिद्र दिखाई दे रहा था। संतरी ने सोचा कि कहीं इस आदमी का दिमाग खराब ना हो। फिर भी जब यह कहता है कि राजा उसका दोस्त है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। अच्छा, तो आप हमारे राजा के दोस्त हैं? संतरी ने कहा। कृपया करके थोड़ी देर इंतजार करें, मैं आपके आने की खबर अंदर भिजवा देता हूँ। मेहरबानी करके यह भी कहलवा देना कि उनका दोस्त सुदामा उनसे मिलने आया है, सुदामा ने कहा। संतरी ने आवाज देकर दूसरे संतरी को बुलाया और उसे सुदामा के बारे में बतलाकर अंदर भेज दिया। दूसरे संतरी ने अपने बड़े अधिकारी के पास जाकर फाटक के पास खड़े अजीब आदमी का हाल कह सुनाया। संतरी की बात सुनकर वह अधिकारी महल के अंदर भगवान के
कृष्ण के पास पहुंचा। उस समय भगवान कृष्ण रानी रुक्मणी के साथ बैठे चौपड़ खेल रहे थे। अधिकारी कुछ दूरी पर खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि कब भगवान कृष्ण की निगाह पड़े और कब वह अपनी बात कहे, मगर उस पर निगाह पड़ी तो रानी रुक्मणी की। उन्होंने पूछा, क्या बात है? एक बहुत ही दरिद्र आदमी दरवाजे पर खड़ा है। अधिकारी ने कहा, वह महाराज से मिलना चाहता है। कौन है वह? कहाँ से आया है? कृष्ण ने पूछा। वही कहीं दूर से आया है और अपना नाम सुदामा बतलाता है। सुदामा? कृष्ण ने चौंक कर पूछा, क्या कहा सुदामा? जी हाँ, अधिकारी ने जवाब दिया। उसने अपना नाम सुदामा ही बताया है। सुदामा? श्री कृष्ण जैसे चिल्ला पड़े, कहाँ है सुदामा? मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त सुदामा। वे खेल छोड़कर उठे और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। कृष्ण की यह हालत देखकर रानी रुक्मणी पहले तो अचंभे में पड़ गई, फिर वह भी कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी। राजा रानी को दौड़ते देखकर वह अधिकारी भी उनके पीछे दौड़ने लगा। क्या मामला है? सभासद चिल्लाए और बिना कुछ सोचे समझे वे भी राजा रानी के पीछे भाग चले। उन्हें भागता देख रानी रुक्मणी की दासियां बोली, यह क्या मामला है? राजा रानी और इतने सारे लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा कहते कहते वे सभी उस भागती भीड़ के पीछे चल पड़ी। उन्हें इस तरीके से भागता देख महल के सारे नौकर चाकर और कर्मचारियों में घबराहट फैल गई। उन्होंने आगे देखा ना पीछे, वे भी उस अजीब दौड़ में शामिल हो गए। उधर फाटक के पास खड़े सुदामा को इतनी थकावट महसूस होने लगी थी कि उससे खड़ा ही ना रहा गया। वह वहीं जमीन पर लेट गया था। एकाएक उसने देखा कि भगवान कृष्ण आए हैं और उसे उठा रहे हैं। पास की रानी रुक्मणी खड़ी हैं और अगल बगल ढेरों आदमी जमा है। श्री कृष्ण ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, बंधु सुदामा, आखिर तुम आ ही गए। सुदामा के मन में एक साथ इतने भाव उठे कि उससे बोला ही ना गया। कृष्ण उसे लेकर महल की ओर चलने लगे। वे अभी भी उसे अपने हाथों में उठा कर ले जा रहे थे। पास खड़े लोगों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर कृष्ण ने रुक्मणी की सेवा और किसी को सुदामा के नजदीक भी ना जाने दिया। इस तरह राजा कृष्ण और रानी रुक्मणी थके हारे सुदामा को लेकर महल में आए और लाकर एक विशाल पलंग में ला बिठलाया। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। उसके छालों से भरे सूजे पैर देखकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने तरह तरह की दवाइयों के साथ तैयार किए गए तेलों से सुदामा के पैरों की मालिश की और रानी रुक्मणी से पंखा हिलाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद भोजन परोसा गया। सुदामा के भोजन करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हमें एक दूसरे से अलग हुए कई वर्ष बीत गए हैं, फिर भी तुम आज पहली दफा मुझसे मिलने आए हो। खाना खाने और आराम करने से सुदामा स्वस्थ हो गया था। वह बोला, मेरी पत्नी सुशीला अक्सर कहती रहती थी कि तुमसे जाकर मिल लूं। मैं खुद भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहता था, मगर ना जाने क्यों कोशिश करने पर भी यहाँ आने का समय नहीं मिलता था। ओहो, कृष्ण ने कहा, तो तुम खुद अपनी इच्छा से नहीं, अपनी पत्नी के कहने पर आए हो। तभी सुदामा को सुशीला की दी हुई पोटली याद आई, मगर वह उसे कृष्ण को देने की बजाय अपनी बगल में छुपाने लगा। लेकिन कृष्ण ने उसे पोटली छुपाते देख लिया। उन्होंने फौरन हाथ बढ़ाकर पोटली खींच ली। कृष्ण ने चटपट पोटली खोली और खोलते ही खुशी से उछलकर बोले, वाह, चावल की खीलें! भाभी ने मेरे लिए कितनी बढ़िया चीज भिजवाई है, क्यों ना हो। वे जानती हैं कि मुझे खीलें कितनी अच्छी लगती हैं। ऐसा कहते कहते कृष्ण ने 2 मुट्ठी भर खीलें खा डाली। तभी रानी रुक्मणी ने कहा,
अब बस भी कीजिए, सारी अच्छी अच्छी चीजें आप ही खाते रहेंगे क्या? कुछ मेरे लिए भी तो रहने दीजिए। ऐसा कहकर बाकी बची खीलें उन्होंने स्वयं खा ली। सुदामा जानता था कि कृष्ण और रुक्मिणी जैसे राजा रानी के लिए खीलों की भेंट बहुत ही मामूली चीज है। उन्होंने उसकी तुच्छ भेंट स्वीकार तो की सिर्फ इसलिए कि कृष्ण उसे सचमुच ही बहुत चाहते थे। यह सोचकर सुदामा प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि कृष्ण अभी भी नहीं बदले हैं, वे आज भी उसके दोस्त हैं, वैसे ही प्यारे दुलारे दोस्त जैसे वर्षों पहले गुरुकुल में थे। सुदामा, कृष्ण ने कहा, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जितने दिन हो सके मेरे साथ रहो। कृष्ण की बात सुनकर सुदामा को अपनी पत्नी और भूख से विलखते बच्चों की याद आ गई। वह कहना चाहता था कि ज्यादा दिन टिकना संभव नहीं है, पर उसके मन में कृष्ण के साथ रहने की लालसा इतनी गहरी थी कि उसके मुंह से कुछ और ही बात निकली। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कुछ दिन साथ ही रहेंगे, खूब बातें करेंगे और गुरुकुल छोड़ने से लेकर आज तक की सारी बातें एक दूसरे को कहेंगे और सुनेंगे। कृष्ण ने सुदामा के रहने के लिए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त करवा दिया और रानी रुक्मिणी को हिदायत कर दी कि उनके दोस्त सुदामा का विशेष ध्यान रखा जाए। अब कृष्ण और सुदामा रोज मिलते और घंटों बैठे गपशप किया करते। उन्होंने गुरुकुल के उन सुखी सुहाने दिनों की बातें की जब वे खेलते या काम करते समय हमेशा साथ रहा करते थे। उन्हें अपने गुरु सांदीपनी और गुरु पत्नी की याद आई और यह भी याद आया कि गुरुकुल को चलाने और घर के कामकाज में वे दोनों किस प्रकार उनका हाथ बटाया करते थे। अपनी बातचीत में वे उन दिनों की एक भी घटना या साहसिक कारनामे का जिक्र करना नहीं भूले। एक दिन सुदामा ने कृष्ण से कहा, लोग तुम्हारे बारे में कई तरह की बातें करते हैं, उन अद्भुत कारनामों का जिक्र करते हैं जो तुमने किए हैं। तुम्हें तो लोग प्यार ही नहीं करते बल्कि तुम्हारी पूजा करते हैं, वे तुम्हें भगवान मानते हैं। अब तुम मुझे गुरुकुल छोड़ने के दिन से आज तक का हाल सुनाओ, यानी तुम यह जानना चाहते हो कि तब से अब तक मैं क्या करता रहा हूँ। कृष्ण ने कहा, भाई यह तो एक लंबी, बहुत लंबी कहानी है, इसे सुनाने में ना जाने कितना समय बीत जाएगा। समय की चिंता ना करो, सुदामा ने कहा, तुम्हारी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है, किसी तरह समय निकाल कर सुना ही डालो। मैं तो सुनाने को तैयार हूँ, कृष्ण ने कहा, मगर क्या तुम्हारे पास सुनने का समय होगा? कृष्ण की कहानी और वह भी उसी के मुंह से सुनने के लिए चाहे जितना भी समय लगे मैं तैयार हूँ, सुदामा ने कहा। कहानी सुनने के फेर में उसे यह भी याद ना रहा कि सुशीला ने उससे क्या करने को कहा था। तब कृष्ण ने सुदामा से विदा लेने और गुरुकुल छोड़ने के दिन से लेकर द्वारिका में बसने तक की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। यह एक लंबी कहानी थी। सच तो यह था कि इस कहानी में महाभारत और कृष्ण चरित्र की सारी कथाएं थीं। कहानी के खत्म होने में कई महीने गुजर गए। कृष्ण की कथा सुनने में सुदामा ऐसा मग्न हुआ कि अपने घर और परिवार की सुध बुध ही भूल बैठा। जब कहानी खत्म हुई तब कहीं उसे अपने घर, सुशीला और बच्चों का ध्यान आया। अपनी इस लापरवाही पर वह मन ही मन शर्म से पानी पानी हो गया। मुझे घर से आए कितना समय बीत गया है, उसने सोचा। ईश्वर जाने उन लोगों पर कैसी बीत रही होगी। कौन जाने बच्चों के खाने पीने को कुछ जुटा भी होगा या नहीं। कौन जाने वे अब तक जिंदा भी होंगे या नहीं। अब तक सुदामा ने कृष्ण को अपने बीवी बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे उम्मीद थी कि कृष्ण उनके बारे में जरूर पूछेंगे, लेकिन कृष्ण ने कभी कुछ नहीं पूछा। अब उसके लिए ज्यादा रह सकना संभव नहीं था। एक दिन की भी देर किए बिना वापस लौट जाना जरूरी था। अगली दफा जब कृष्ण से उनकी भेंट हुई तो उसने कहा, तुम्हारे जीवन गाथा इतनी मनोरंजक थी कि मैं अपने घर की सुध ही बिसरा गया। पर अब तो मुझे घर वापस चले ही जाना चाहिए। मेरी पत्नी मेरे आने का उत्सुकता से इंतजार कर रही होगी।
अब तुम मुझे घर जाने की इजाजत दो। अच्छी बात है, श्री कृष्ण ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन वादा करो कि जल्द ही फिर मिलने आओगे। सुदामा ने सोचा कि कृष्ण शायद जाते समय उसके परिवार के बारे में पूछताछ करेंगे, लेकिन कृष्ण ने कुछ भी नहीं पूछा। उल्टे उन्होंने एक रथ मंगवाकर सुदामा को गांव पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। सुदामा ने कृष्ण और रुक्मणी से विदा ली। घर जाते समय उसे जरा भी खुशी नहीं थी। वह उदास मन से रथ में बैठा और गांव के पास पहुंचने तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा। गांव की सीमा के पास पहुंचकर वह रथ से उतर गया और पैदल ही घर की ओर रवाना हो गया। बेचारा यह नहीं चाहता था कि उसका दुखी दरिद्र परिवार ऐसे उसे एक शानदार रथ में बैठा हुआ देखे। भारी कदमों से घर की ओर चलते हुए सुदामा को यह सोच सोचकर दुख हो रहा था कि सुशीला की एक भी इच्छा पूरी ना हो सकी। अब वह घर के नजदीक पहुंच गया था, मगर यह क्या, उसका मकान कहाँ गया? सुदामा सोच में पड़ गया। उसे डर लगने लगा। मैं किसी दूसरे गांव में तो नहीं आ गया, उसने सोचा। पर वाकई सब कुछ पहले जैसा ही था। वही सड़कें, वही मकान, वही खेत। गड़बड़ी तो थी, केवल इतनी ही, उनका अपना मकान गायब था। जिस जगह उनका मकान होना चाहिए था वहाँ अब एक सुंदर महल खड़ा था। इतना बड़ा महल यहाँ कहाँ से आया, उसने सोचा। कहीं किसी बदमाश ने मेरे बीवी बच्चों को बेदखल कर अपना मकान तो नहीं बनवा लिया। उसने मन ही मन द्वारिका में बिताए हुए दिन गिनने की कोशिश की, पर कुछ भी याद नहीं आया। हे भगवान, सुदामा ने सोचा, क्या मैं द्वारिका में इतना दिन रहा कि दिनों का हिसाब ही भूल गया? सुदामा को उस बड़ी इमारत के करीब जाने में डर लगने लगा। तभी सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। सुदामा लपक कर उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, यहाँ सुदामा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बता सकते हो कि उसका और उसके बीवी बच्चों का क्या हुआ? सुदामा की बात सुनकर वह आदमी हैरान सा होकर बोला, यही तो है सुदामा का मकान। वह और उनके बीवी बच्चे यहीं रहते हैं। गरीब का मजाक ना बनाओ भाई, सुदामा ने रोनी आवाज में कहा। मेहरबानी करके सिर्फ इतना ही बता दो कि सुदामा के बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अंदर जाकर पूछ क्यों नहीं लेते? इतना कहकर वह आदमी चलता बना। सुदामा डरता डरता महल के फाटक की ओर बढ़ा। फाटक पर एक आदमी खड़ा था। सुदामा ने उससे पूछा, भले आदमी, यह मकान किसका है? कुछ दिन पहले यहाँ मेरा मकान था, मगर लगता है कि किसी ने उनकी जगह यह महल खड़ा कर दिया है। मैं सुदामा हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। उस आदमी ने सुदामा की बात का जवाब तो नहीं दिया, पर उससे कुछ देर रुकने को कहकर महल की ओर भागा। उसकी हरकत देख सुदामा को लगा जैसे सारी दुनिया उसी को बेवकूफ बनाने में लगी हो। वह असहाय खड़ा अगली घटना का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक महिला महल से आकर बाहर निकली। उसने कीमती कपड़े और सुंदर गहने पहन रखे थे। उसके एक हाथ में पुष्पहारों से लदा चांदी का थाल था और दूसरे में गुलाब जल से भरा कलश। वह स्त्री सुदामा के पास आई और एक शब्द बोले बिना उनके चरण धोने लगी। फिर सुदामा को फूलों का हार पहनाकर बोली, पधारिए स्वामी, अपने नए घर में प्रवेश कीजिए। वह स्त्री सुशीला थी, लेकिन इतनी बदल गई थी कि सुदामा उसे पहचान ही ना सका। वह भारी उलझन में पड़ गया और धीमी सी आवाज में बोला, मैं तो अपनी बीवी और बच्चों को खोजने आया था। स्वामी, उसकी पत्नी ने हैरत से कहा, मैं ही तो सुशीला हूँ, आपकी धर्म पत्नी। बच्चे घर के अंदर हैं और यह घर आपका ही है। लगती तो तुम सुशीला जैसी ही हो, पर कितनी बदली हुई, समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है। स्वामी, सुशीला ने कहा, सब ठीक ही हुआ है। जिस दिन आप यहाँ से गए थे उसके दूसरे ही दिन ढेरों लोग यहाँ आए और आते ही यह विशाल महल बनाना शुरू कर दिया।
महल बनने तक हम लोग पड़ोस के मकान में रहे और बनते ही यहाँ आकर रहने लगे। ऐसा लगा जैसे सब कुछ जादू से हो गया हो। यह सब कृष्ण की कृपा है। उनकी कृपा से हमें सब कुछ मिल गया है। अब हम भी अमीर हैं और सुख से जीवन बिता सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि सिर्फ कृष्ण ही हमारी सहायता कर सकते हैं और उनकी सहायता हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर निकली। सुशीला सुदामा को महल के अंदर ले गई और बड़े ही आदर और लगन से उनकी सेवा करती रही। कृष्ण ने कई बार कई लोगों को कई तरह से चकमा दिया है, मगर इसका कोई जवाब नहीं। सुदामा ने कहा, खुशी है तो इस बात की कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस महल के एक कोने में पड़ा रहूंगा और ठीक वैसे ही रहूंगा